राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो देखिए, हम गांव से वापस आ गए पंजाब। मैं गांव से यहाँ से सोच के गई थी गांव में बहुत सारे ब्लॉग बनाऊँगी और घूम घूम के वीडियो बनाऊँगी, शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे चढ़ाऊँगी। तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहीं से मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब था। मैं भी तबीयत खराब ही रहा ये नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हुआ। तो फिर मैं कहीं जाती नहीं थी, अपने घर में ही वीडियो शूट करती थी। तो वैसे तो रोज़ वीडियो भी नहीं बना पाती थी, आप लोगों को तो पता ही है। तो फिर जो भी बनता था आप लोगों के सामने जाता ही था। और मैं यहाँ आ गई पंजाब में, कल आए थे हम लोग, 12 बजे ट्रेन उतारी थी हमें अम्बाला, और अम्बाला से यहाँ आने में हमें 2 बज गए। तो यहाँ आए तो घर हुआ, आप लोगों को तो पता ही है, घर से निकल जाओ कहीं चले जाओ तो घर कितना गंदा पड़ा रहता है। फिर आए, ज़्यादा दिन भी नहीं लगा हमें, 10-12 दिन ही लगा। लेकिन घर में इतना धूल मिट्टी जम गया था, बाहर दीवारों पे, फर्श पे, कपड़ों पे इतना धूल मिट्टी जम गया था। उसको शाम तक हम लोग सफाई किए, बर्तन हुए, फिर खाना वाना बनाए, खाए पिए सोए। उसके बाद फिर सुबह से सोए सोए में अब जाके सो के उठ रही हूँ। और अब जाके सो के उठने के बाद एक ब्लॉग डाली है, और मैं सोचे कि अरे एक ही शॉट डाली हूँ सुबह से, मेरा एक ही शॉट गया है। और मैं सोची कि अब बैठे बैठे एक ब्लॉग भी बना लूँ। तो आप लोगों को तो पता है गाँव में मैं कैसे रहती थी। ये साड़ी ये मैंने गाँव में जो पहनती थी ये पहन के आई थी, धुल के डाली थी बाहर, देखिए। और यहाँ बाहर का सीन आप लोगों को समझ में तो आ ही जाएगा कि हम पहले यहाँ से वीडियो शूट करते थे। तो इसी जगह पे हम आके बैठे हुए हैं। और ये मैंने लिया था गांव में, जाके देख लीजिए। यूट्यूब के पैसे का नहीं है, अभी मेरा यूट्यूब तो वो नहीं हुआ है ना, मोनेटाइज नहीं हुआ है। और मैंने अपने पैसे से लिया है, जो काम के थे उस पैसे से ले हुए। और ये गले का है, जो ये गले का पहनी हूँ ना, ये गले का मेरा मतलब नया नया तो दिख रहा है पर नया है नहीं, क्योंकि ये 2.5-2 साल हो गए होंगे, ये तकरीबन 2-2.5 साल हो गए होंगे इसको लिए हुए। तो मैं वहीं लेके वहीं रख दी थी, तो इस करके मैं पहनती नहीं थी। और अब आई लेके, तो अभी मैं इसको, तो ये भी गला पकड़ रहा है, देखिए गला पकड़ा हुआ है, मुझे घुटन सा महसूस हो रहा है। तो इसको भी मुझे चेंज करना है, धागा इसका चेंज करना है, नया धागा लगाऊंगी। वैसे इसकी डिज़ाइन मुझे अच्छी लगती है, पसंद आता है। और ये कान का मैंने छोटा छोटा लिया, क्योंकि मैं कान का बड़ा पहनती हूँ ना, टूट जाता है मेरे से खींच उच के नहाने धोने में। तो यहाँ आपको तो पता ही है कि सुबह सारा काम जल्दी जल्दी करना रहता है, मुझे जाना भी रहता है काम पे, तो इस करके टूट जाता है। इसलिए मैंने ये लिया इतना छोटा, कि छोटा रहेगा तो सही रहेगा। तो आप लोग बताइए ज़रूर कमेंट में कि कैसा है। ज़्यादा कुछ नहीं ली हूँ मैं, क्योंकि उतना इनकम नहीं है, पर थोड़ा शर्म आता था कि मतलब क्या, सारे मेरे जो साथ में रहते हैं ना, वो पहनती हैं गोल्ड का, तो मैं ये पहन के जाते हैं ऑटो फेस, तो मुझे थोड़ा शर्म आता है। तो इसलिए मैंने भी छोटा छोटा ले लिया। वैसे तो है मेरा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है मेरे पास। वैसे रखने के लिए 3 रखी हूँ मैं, झुमका है, आयरन है और कान की बाली है। तो झुमका आयरन जो है कि थोड़ा बड़े हैं तो हमेशा पहन नहीं सकते, और जो कान की बाली है तो वो सही है, इतने है 2 ग्राम में, तो सही है। बट उसको भी मैंने गाँव में ही रख दिया। और ये सबसे छोटा था तो मैं पहन के आ गई, क्योंकि यहाँ भी तो डर रहता है ना, टूट फट जाएगा, गिर जाएगा। क्योंकि जल्दी जल्दी में नहाने धोने काम कुम करने में ना कहाँ लग जाता है, क्या हो जाता है कुछ पता नहीं। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरा सर्दी जुकाम कैसे गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे मुझे सर्दी जुकाम पकड़ी लेना हो गया। और 1 महीने से मैं परेशान हूँ। अब आराम होगा, लेकिन आराम होने का कोई नाम निशान नहीं है कि मेरे सर्दी जुकाम कब जाएगा और कैसे आराम होगा। तो इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई कि कैसे मेरा सर्दी जुकाम जाए और आराम हो। और अंदर में मेरे बच्चे वो चला रहे थे मोबाइल ना, तो फिर मैं सोची अंदर बनाऊँ, तो पंखा भी चल रहा है, पंखे की आवाज़ भी आती है उसमें, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए मैं बाहर आके बैठ गई कि बाहर में बैठ के अपना ब्लॉग बना लूँ।
यहाँ भी ना सब कुछ तो हुआ है, झाड़ू पोछा, और क्या है पता है, ठंड रहता है ना, थोड़ा ठंडी हवा आती है अंदर को बाहर से, तो यहाँ पे ना मक्खियाँ बहुत बड़ा आ रही है, इतनी ज़्यादा मक्खियाँ बैठी हुई है कि क्या मैं बताऊँ आप लोगों को। अभी मैं सुबह से कुछ भी नहीं की हूँ, ना ब्रश की हूँ, ना नहाई हूँ, ना धोई हूँ, कुछ भी नहीं। और मुझे कल सुबह काम पे भी जाना है, और मैं परेशान हो गई तबीयत से, अपने सर्दी जुकाम से। मैं करूँ तो क्या करूँ, लेटी थी, मैं सोची थोड़ा आराम कर लूँ, इतनी खांसी आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैं उठ के बैठ गई, और फिर मैं सोची कि बैठे बैठे चलो एक ब्लॉग ही बना लेते हैं। और गाँव जाने में देखिए कलर कैसा हो गया फेस का, गाँव जाने में ये हाल हो जाता है, फेस का कलर एकदम डाउन हो जाता है। अभी मैंने काट के एक सूट भी रखा हुआ है कि मैं सिलूँगी, कहाँ सिलूँगी, कैसे सिलूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टाइम ही नहीं, टाइम तो है पर मेरे अंदर ना आलस बहुत ज़्यादा हो गया है। पता नहीं इस रूम में जब से मैं रह रही हूँ ना, जैसे मुझे आलस पकड़ लेता है। मैं कोई काम करने की सोचती तो हूँ, पर अंदर से हिम्मत नहीं आता मेरे कि मैं अंदर से हिम्मत जुटाऊँ और कोई काम करूँ। ऐसी मेरी हालत हो जाती है, पता नहीं क्या मुझे दिक्कत है। और ये मुझे धीरे धीरे साल हो गए इस रूम में आए, और जब से इस रूम में आए जब से मेरा ये हाल है, इतना मतलब मैं सुस्त हो गई, इतना स्लो हो गई, बहुत ज़्यादा मैं सुस्त हूँ, स्लो हूँ। नहीं तो मैं इतनी सुस्त नहीं कि पूरे पूरे दिन में काम करते थे, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अभी अभी तो मेरा ना कोई भी काम नहीं से होता नहीं। काम करने से पहले 100 बार सोचती हूँ, कर लूँ, फिर भी अंदर हिम्मत नहीं होती कि मैं खड़ी हो जाऊँ, रुक जाऊँ या अपना काम करूँ। इतना मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रहा है। देखिए मैं बात भी कर रही हूँ ना, तो मेरा ये जो है कि कट टाइट है ना, तो लग रहा है अजीब सा, मुझे ऐसे लग रहा है गला दुख रहा है। और मैं क्या बताऊँ, सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं सिर में तेल तक नहीं डाल सकती, इतनी मुझे सुस्ती होती है। और उनका हाल तो आप जानते हैं, रूम पे आ जाओ तो बच्चे कहीं के कहाँ को, नीचे से भी बच्चे सो हो जाते हैं, ऊपर से भी सो हो जाते हैं। फिलहाल तो बैठ के हम देखे, अभी ये देखे, तो यही सब हमारा हाल है, हमारे साथ यही सब बोला है। गाँव में मैं गई, सबका देख देख के मुझे मतलब इतना मतलब फील हो रहा था। गाँव में कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए, वहाँ पे क्या से क्या बना लिए, खेत घर क्या क्या बना लिए। एक हम हैं, हम रोज़ काम करते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं बना पाते, क्योंकि खर्चे ही इतने सहे थे। गाँव के लोग हैं तो कम खर्चे में बचत कर लेते हैं, खेती बाड़ी से काम चल जाता है। और हमारा क्या हाल है, क्या मतलब मुझे सोचो, खेती बाड़ी भी करेंगे तो बाहर से पैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें जो है कि 1 रुपये मतलब कहीं से मिलने वाले नहीं है। जो भी हम करेंगे अपने पैसे से करेंगे, अपने दम पे करेंगे। ये नहीं है कि मतलब कहीं से हमें सब कुछ मिल जाए किसी का, या फिर 1 रुपये मिल जाए, नहीं। लोग कोई इधर मुँह फुला के, कोई इधर मुँह फुला के हमें पैसे नहीं देती है, तो हमें ही नहीं देती है, तो हमें ही नहीं देती है। मतलब ये हाल है अपने रिश्तेदारों का, बस लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। तो उनको ये है कि हमें दे, ला ला के देती रहे, मगर आने पे कोई नहीं, 1 रुपये ना किसी को टाइम के लिए खाना, कुछ भी नहीं। और सब कुछ आप मतलब उन्हें देते रहो तो सही है। ये हाल है आज की जनरेशन का, आज के रिश्तेदारों। गए थे, घूम फिर के आए, क्या बताएं, किसी को कुछ नहीं बोल सकते। गए, खाए पिए, अपना घूम फिर के आ गए, कोई से कोई मतलब नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। हमारा मतलब इतना ना नुकसान हो, हमारा इतना ना नुकसान हो, हमें इतना कहीं सुविधा नहीं, मतलब सबको अपनी हाई हाई पड़ी है। दूसरे की कौन देखता है, कौन सुनता है, कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता। कहने के लिए सब अपने हैं, पर है कोई नहीं होता। यहाँ देखिए बैठने में तो सही है, कितना सही है बैठने में, पर क्या है मक्खियाँ इतनी तंग कर रही है ना, अभी क्या बताएंगे आपको। नहीं तो बाहर से भी हवा अच्छा खासा आ रहा है, और उजाला भी, यहाँ वीडियो भी शूट कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन नहीं, मक्खियाँ इतना तंग करके रखी, देखिए कहाँ कहाँ बैठी है।
ये तो बहुत तंग कर रही है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अब खड़ा होकर ब्लॉग बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये लोग जीना आराम करते रहती है, इतनी ज़्यादा आ रही है बैठने बैठने कि क्या मैं बताऊँ आप लोग से। खड़ा होकर बात करने के लोगों से। यहाँ थोड़ा बाहर कभी जाना आता है तो अच्छा लगता है। और थोड़ा मोबाइल भी चार्ज नहीं था, देखिए मोबाइल चार्ज नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सोची कि चलो थोड़ा बहुत चार्ज करके और ब्लॉग बना के डाल देंगे, अपलोड होता रहेगा। उसके बाद हम जो है कि वहाँ पे चार्ज में लगा देंगे और वीडियो अपलोड होता रहेगा। इसलिए हम अपना ब्लॉग बनाना शुरू कर दिए। तो फाइनली हम आ गए हैं आंखों के बीच में पंजाब में। और ये देखिए मैं क्या बताऊँ, देखिए हमारे घर का जूता चप्पल देखिए कहाँ रखे हुए, ऊपर रखी थी, क्योंकि नीचे नीचे रखे जाते हैं ना, तो ऊपर जो हमारे बीच में ऊपर में रख के गिरेगा, पैर से मार के गिरा देते हैं सीढ़ी से, तो इसलिए मैं ऊपर सारा कुछ रख के गई थी। फिर भी एक एक करके सामान इतना ज़्यादा हो जाता है कि क्या हम बताएं आप लोगों से। और किराए का घर में इधर उधर लेके जाना पड़ता है, तो ये भी दिक्कत ही लगता है। तो इस करके अभी देखिए हमारा 1 साल से ऊपर हो गया, हमारा बेड दूसरे के घर रखा हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कितनी पतला जगह है, कितना पतला पड़ा हुआ है। तो इसी जगह में हमें बेड भी नहीं चढ़ा पाते, इस जगह में हमारा बेड नहीं आ पाता, क्योंकि ये जगह बहुत कम है, पतला है। तो इस करके हमने अपना बेड दूसरे के घर रखा हुआ है। अब देखते हैं कब तक रहता है, क्या रहता है। नहीं तो सोच रही हूँ बेच दो। फिर सोचती हूँ मान लीजिए हमारा 12,000 का खरीद था, और क्या 6,000 भी नहीं मिलेंगे बेचेंगे तो, ये प्रॉब्लम है। और 1 साल से दूसरे के घर हमारा बेचना, वो लोग भी खा लेंगे तब हम तो अपना किराए पे चढ़ाते, तब क्या करें, हमारे वजह से उनका भी रोका पड़ रहा है। अब मैं सोच रही मेरा तबीयत थोड़ा आराम हो तो मैं जाऊँ काम वाम करूँ, क्योंकि पैसे की बहुत तंगी है, आप लोगों को तो पता ही है। घर बैठ जाने के बाद कितना तंगी होता है पैसे की, वही हाल हमारा हो गया है। घर तो जाके आ गई पर प्रॉब्लम हो गई पैसे की। और पैसे हम जब काम करेंगे जब ही आएंगे, तो ये 1 महीने लगेंगे हमें एडजस्ट करने में, कि हम मतलब काम करके बस सारा फिर एडजस्ट करेंगे, तो हमें 1 महीने लगेंगे। अब 1 महीने का हमें प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, और पैसे की तंगी झेलनी पड़ेगी। ज़्यादा तंगी मतलब खाने पीने की तो है नहीं, चलिए खाने पीने की दुकान पकड़े हुए वहाँ से आ जाएगा, पर हमें जो अपने पर्सनल खर्च है, किसी का लेन देन है, वो सब हमें अपने पास से करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें तंगी झेलनी पड़ेगी, और कोई बात नहीं है। फिलहाल तो हमें भी वहाँ थे तो अच्छा भी नहीं लग रहा, तो ज़्यादा नीचे जाने के बाद पता नहीं गाँव में अच्छा भी नहीं लग रहा है। और गाँव में पहले जैसा नहीं है कि कोई किसी के पास बैठ जाए, पहले गाँव में कोई किसी के पास बैठ जाता था, किसी से बातें कर लेता था, लेकिन नहीं, अब नहीं। अब ये बात नहीं है कि कोई किसी के पास बैठ जाए या किसी से कोई बात करे। अब तो ये बात है, शहरों जैसा गाँव में ही हो गया, अपना अपना खाना और अपना अपना अपने अपने घर में सब सो जाना, ना कोई किसी के पास बैठता है, ना कोई प्यार से किसी से बात करता है, कुछ भी नहीं, ना किसी से कोई मतलब कुछ भी नहीं। ये हो गया है गाँव में। पहले गाँव में इतना मतलब मिल मिला के रहते थे सारे लोग, और अच्छा भी लगता था मतलब माहौल। लेकिन अब का माहौल ना, अब बात ये ना कि लोगों के अंदर घमंड आ चुका है। घमंड इस बात का आ चुका है, किसी ने घर खरीद लिया, किसी ने खेत खरीद लिया, किसी ने गाड़ी खरीद लिया, किसी ने कुछ खरीद लिया। अब घमंड इस बात का आ गया कि हमारे इतने में कोई है नहीं, हमसे बड़ा कोई है नहीं, हमारा इतना मतलब प्रॉपर्टी है, तो हमारा इतना जायदाद है। ये सब सोच के सबके पास घमंड जो है कि बढ़ गए हैं। तो इसलिए ना कोई अपने बराबरी किसी को समझता है, और ना किसी के पास बैठता है, सब अपने में ही मगन रहते हैं। किसी मतलब ये कोशिश रहता है ना, सबको यही कोशिश लगा रहता है कि किसी के सामने हम
बोल न देते हैं अपनी बातें, जो हमारा मतलब आगे का प्लानिंग चल रहा है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम किसी के सामने बोल ना दें, हम कुछ कोई ना दें, किसी से कोई बात ना कर लें, इसलिए अपने अपने में मगन रहते हैं सारे लोग। तो वैसे तो हम पहले भी उतना किसी के पास नहीं जाते थे, लेकिन हाँ जो आ जाता था उनसे बात कर लेते थे। लेकिन फ़िलहाल में मतलब कोई नहीं आया, ना कोई बोला। मतलब सबको ये थी कि ये आए, इसके पास कुछ नहीं है, धंधा में कुछ नहीं है, खेत खलिहान कुछ नहीं है, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है। तो ये आए हमारे पास बात करें, और हमारे घर पे आके बैठे, हमारे दरवाजे पे आके बैठे, सबको ये थी। तो मैं शुरू से किसी के पास नहीं गई हूँ, तो फिर मेरा मन भी नहीं हुआ जाने का, क्योंकि मैं जल्दी किसी के घर जाती नहीं हूँ, किसी से बात नहीं करती हूँ। तो मैं जोर से गई नहीं, तो मेरा मन नहीं हुआ। लेकिन बहुत लोग हैं जिनके मन में दुख हुआ, तो हमसे हमारे पास नहीं आते, हमसे बात नहीं करते। भाई आप नहीं आओगे तो हम क्यों आए हैं, हम इतने दूर से गए हैं, चलिए ना, किसी से खाना पानी नहीं मांग रहे, हम बना खा लेंगे, अपने घर गए हम बना खा लेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं बोलता है तो हम क्यों ज़बरदस्ती करें, बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं करें। बोलोगे तो भी ठीक, ना बोलोगे तो भी ठीक, हम तो बस ये जानते हैं। आगे की बात है, आप जानो आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या आपको समझ में आया, आप क्या सोचते हैं। पीठ पीछे तो कोई भी किसी को गाली दे लेते, आगे दे लेते, पर जो आपने पीठ पीछे में बोला, कहा, गालियाँ दी, जो लोग सुने थे वो बोल रहे थे, कह रहे थे, तो हमें भी दुख लगा। तो इसलिए हम किसी से अपना मतलब नहीं रखें। तो आप लोग हमारे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो अब हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।